एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ना मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती अपने दिल की इस खुशी को, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने गांव में, यानी कि जहां हमारी परवरिश हुई है। और अब तो हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हमारा जो गांव से अटैचमेंट है वो अलग ही है, क्योंकि हमारी जो परवरिश पैदाइश जो है वो हमारी गांव में ही हुई है। दिल्ली में तो हम बाद में आए थे। सबसे पहले तो हमारी जो बचपना है, हमारा जो बचपना है वो गाँव में ही बीता है। तो आज ना गाँव में जाने की जो खुशी है ना, वो आप मेरे चेहरे पर भी देख सकते हैं। क्योंकि ना मेरी खुशी कुछ अलग ही है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव में 25 सालों के बाद। वैसे तो मम्मी जो दीदी हैं, भाई हैं, इनका आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मेरा टाइम जो है वो आज आया है 25 सालों के बाद। इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ कि इतने सालों के बाद ही सही तो मुझे अपने गांव में जाने का मौका तो मिला। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं कभी गांव अब जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि ना गांव में अब कोई रहता नहीं है। दादा थे, दादा दादी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो गांव में कोई भी नहीं रहता है। जगह जो है वो यूं ही पड़ी है वहाँ पर। तो देखो, जगह खाली पड़ी हो चाहे कैसी भी पड़ी हो, गांव तो हमारा रहेगा ही हमेशा, क्योंकि वहाँ से हमारा जो लगाव है वो नहीं हट सकता, बेशक वहाँ पर कोई ना रहे। और जब मेरे दादाजी थे ना गांव में, तो जब तो हम बहुत आते जाते थे गांव में, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे और वहाँ पे कोई भी नहीं रहा, सब आकर दिल्ली में सेटल हो गए, तो उसके बाद से हमारा वहाँ पे आना जाना ही छूट गया। लेकिन इतने सालों के बाद जब मौका मिला तो मैंने उस मौके को नहीं छोड़ा। और मौका कैसे मिला? हम ना कहीं गए थे, तो वहाँ पे तो हम होके आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने छोटे भाई से बोला था कि हरीश, अगर मैं तुझे एक बात कहूँ तो तू पूरी करेगा? तो उसने कहा हाँ बोल। तो मैंने कहा था कि हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, मेरा मन गांव में जाने का है। तो हरीश ने, मतलब हरीश जो है वो मेरा छोटा भाई है, उसका नाम हरीश है, तो उसने कहा था कि चलो चलते हैं। तो जब उसने ये कहा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इसने मेरी बात मान ली। तो हम आ रहे हैं गांव की तरफ। जहां हम गए थे ना, वहीं के पास में ही हमारा गांव पड़ता है। तो देखिए, ऐसा ही होता है, जब हम कहीं जाते हैं और रास्ते में ही वो चीज़ मिल जाए तो उसे छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तो दिल था कि यहाँ से होते हुए जाएं। तो मैंने जैसे ही उससे कहा और वो लेकर आ गया। आज से पहले ऐसे मौका कभी नहीं मिला था, इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला और मैंने मौके पर ही चौका मार दिया। मतलब कि मैंने अपनी बात कही और हरीश ने पूरी कर दी। तो अब हम अपने गांव में जो है वो एंट्री कर चुके हैं और खेतों के बीच से हम अभी निकल के आए हैं। बहुत सुंदर गांव है मेरा, बहुत अच्छा गांव है। अब तो खैर मैं क्या बताऊं, जब हम रहते थे ना यहाँ पर, जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब देखो, बदलाव इतना आ चुका है हर जगह ही। हर गांव जो है वो अब गांव गांव नहीं रहे हैं, शहर जैसे ही हो गए हैं। जब हमने गांव में एंट्री की थी ना, तो ये मुझे गांव वो वाला गांव नहीं लगा था जो 25 साल पहले था। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। तो अब हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए, ये है चौपाल, जो कि देखिए कैसी लग रही है ना इन दिनों। और जब मैंने इसको बहुत टाइम पहले, मतलब कि वही बात है 25 साल पहले जब थी ना, तो यहाँ पर मतलब पेड़ की जो हरियाली है वो देखते ही बनती थी। अब लेकिन हरियाली तो अभी भी है पेड़ की, लेकिन जो उस टाइम पे थी उसकी बात ही कुछ और थी। यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी चारपाई डालकर बैठे रहते थे। और ये है हैंडपम्प। आजकल गाँव में हैंडपम्प बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी है। वैसे जो सप्लाई का पानी होता है वो भी आ चुका है, लेकिन हैंडपम्प भी है। तो यहाँ पर देखकर वो सारी जो यादें थी ना, एकदम से ताज़ा हो गई थी। यहाँ पर मैं बच्चों को कह रही थी हेलो बच्चों, तो बच्चे खुश हो रहे थे। मेरी वीडियो में आए ना, तो कह रहे थे कि दीदी आप वीडियो बनाते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये हमारा घर है। ये जो घर है ना, बहुत पुराना घर है, बहुत ही पुराना घर है। इतना पुराना कि अब तो इस घर को, मतलब कि जैसे हम अंदर जा रहे थे ना, और ना जब हम यहाँ पर आए ना तो रात हो चुकी थी। कोशिश तो बहुत की थी कि उजाले में ही पहुँच जाएं, लेकिन जहाँ हम गए थे ना, हम वहीं पर लेट हो गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम रात में ही आए, लेकिन आए तो सही। मुझे तो इसी बात की बहुत बड़ी खुशी है। तो यहाँ पर मैं बैक कैमरे की लाइट जलाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, घर जो है वो दीवारें जो है वो बिल्कुल कच्ची दीवारें हो चुकी हैं। और ये इस तरफ से जीना था हमारा, हम छत पर जाते थे। और मतलब उस टाइम की ये ना, मैं कहूँ तो अपने शब्दों में, ये हवेली थी, जो कि अब हवेली नहीं रही। अब तो पता नहीं इसका क्या हो गया, कह सकते हैं खंडर बन चुका है। क्योंकि जब कोई रहता नहीं है ना, तो
खाली मकान जो है वो खंडर ही बन जाते हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इन जगहों का भी कुछ होगा। जब मेरा कभी मौका लगा ना दिन की वीडियो का, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना अच्छा घर था ये। और यहाँ पर ना जब हम आ रहे थे तो कैंडल ली थी। हम लोगों को अपनी पुरानी यादों से कितना अटैचमेंट होता है, इंसान कितना भावुक हो जाता है उन चीज़ों को दोबारा से देखकर, ये आप समझ सकते हैं। तो खाली घर में जब हम आए हैं तो क्यों ना कुछ जलाकर ही जाएं। दिवाली का टाइम आने वाला है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कैंडल ही ले ली थी। तो यहाँ पर मम्मी जो हैं वो कैंडल जला रही हैं। और जैसे ही हम इस घर में आए थे ना, तो मेरा तो मन बहुत भावुक हो गया था। मैं मतलब रो भी गई थी। चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। जब हम रहते थे यहाँ कितनी रौनक रहती थी। बहुत अच्छा था हमारा ये घर। और आज इस घर की इस हालत को देखकर मन मेरा जो है वो भावुक हो गया था। मैं रोने लग गई थी। मम्मी भी भावुक हो गई थी। मम्मी का तो देखो ससुराल है। जब मम्मी आई थी तो मम्मी ने खुद कहा था जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये घर मतलब इस गांव का सबसे सुंदर घर था। और आज इसकी हालत क्या हो गई है। और हालत क्या है देखो, जब कोई है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। और ये देखिए अंधेरा हो चुका है और कैंडल जलाने के बाद कैसा लग रहा है ना, अंधेरे में कैंडल कैसी दिख रही हैं। तो इन जगहों का भी कुछ होगा, जो भी होगा वो आने वाले टाइम में हो ही जाएगा। तो हम कैंडल जलाकर बाहर आ गए थे। मैंने ना बहुत कुछ लेने की कोशिश की, लेकिन अंधेरी की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। तो यहाँ पर जब हम आए थे ना, तो जो लोग बाग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं देखकर कि कौन आया है। और यहाँ पर तो हमारी बहुत अच्छी वो है, मतलब उठ बैठ जो होती है वो उन्होंने चारपाई डाल दी थी। हम बैठ गए थे, बातें की। फिर हम उस घर से आ चुके हैं दूसरे घर की तरफ, क्योंकि गाँव में हमारी बहुत जगह है, बहुत सारी जगह हैं। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे घर की तरफ, जिसको कि नौहरा होता है ना, वो बोलते हैं गाँव में। तो यहाँ पर अब हम पहुँचेंगे। ये देखिए जो गलियाँ थी ये वाली पक्की हो चुकी है। पहले तो कच्ची गलियाँ थी, बहुत चौड़ी चौड़ी गली थी, लेकिन आज वो गली नहीं लग रही है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ भी देखिए, आप देख सकते हैं ये दीवार है, पेड़ है और गेट किस तरह से टूटा पड़ा है। लेकिन इस मोमेंट को देखकर भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं मतलब बता नहीं सकती। तो यहाँ पर जो मेरा छोटा भाई है उसने ताला खोल दिया है गेट का। अब हम अंदर जा रहे हैं। और अंदर ना आपको यहाँ पर शायद ही कुछ दिखेगा। बहुत लंबा चौड़ा आंगन है ये। यहाँ पर कमरा है जिसमें मेरे दादा रहते थे, वो कमरा है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली प्लॉट ही प्लॉट है अब तो ये। क्योंकि दादाजी के जाने के बाद यहाँ पर हमारे आंगन में ना बहुत सारे पेड़ थे। इस वाले आंगन में ये 400-500 गज का आंगन है, जिसमें इस वक्त जो है दीदी कैंडल जला रही हैं। और ये था कमरा जिसकी खिड़की जो है वो कैसी हो गई है। और यहाँ पर ना मेरा जो छोटा भाई है वो आ गया था, उसी के कैमरे से मैंने ये वाली वीडियो बनाई, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है ना वो बंद हो गया था। और यहाँ पर उसके कैमरे से थोड़ी सी साफ़ बन गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिख रहा है थोड़ा बहुत तो। और यहाँ पर जो दिखाल होती है, छोटी सी अलमारी बनती थी, उनको दिखाल बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज में। तो वहाँ पर दीदी ने कैंडल रख दी है। और इस वक्त ना यहाँ पर सारे में घास ही घास, मतलब पूरे आंगन में 400-500 गज का प्लॉट है ये, और सारे में घास ही घास है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दीदी के फ़ोन की जो लाइट है उसको भी जला कर देखा, नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा ना घूम कर आए थे अपने इस आंगन में, क्योंकि हमें तो पता है हम तो घूम सकते हैं अंदाजे से ही। तो हम आ चुके हैं अब बाहर। तो दीदी ना बाहर वाले गेट पर भी कैंडल रख देंगी। मैं तो यहाँ पर इतने सालों के बाद आई हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। देखिए गांव के जो घर होते हैं कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी के कारण जो होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। मतलब कि जो रोज़गार होते हैं ना इंसानों के, जब शहरों में बन जाते हैं तो उनको गाँव छोड़ने ही पड़ते हैं। तो ऐसा ही मेरी फैमिली के साथ भी हुआ था। दिल्ली में सेटल होने के बाद गाँव में रहना और फिर गाँव से दिल्ली अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाँव जो है वो दूर है। तो इसी वजह से फिर हम जो है वो दिल्ली में सेटल हो गए। और गांव की जगह जो है वो इस तरह से पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर सबका आना जाना लगा रहता है। और मेरा तो अपने गांव की गलियों में इतने सालों के बाद आना हुआ है, तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और मेरी खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस छोटी सी वीडियो में।
आप समझ सकते हैं जिनको अपनी चीज़ों से लगाव होता है, हम उनको दोबारा से देखते हैं तो हमें कैसा लगता है। तो वही फीलिंग्स मेरे इस वक़्त दिल में उठ रही थी। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ पर अभी हम होकर आए हैं ना कैंडल जला के, उसके सामने वाले घर में, वहाँ भी हमारा घर है और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। गाँव में होता है ना, जब हम जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छा लग रहा था, अंधेरे के कारण आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख सकता। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। छोटा भाई जो है वो घर का ताला लगा रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।